प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी उर्फ छोटी मां ने किन्नरों की बधाई परंपरा और उनके कार्यों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश की किन्नर अखाड़ा प्रदेश अध्यक्ष और आरएसएस की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर ने कहा है कि किन्नर समाज को जीविकोपार्जन के लिए उनके कार्यों पर रोक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके यजमान परेशान ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जन्मोत्सव, शादी विवाह, उद्घाटन या अन्य अवसरों पर किन्नर बधाइयां और संगीत प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर बार बार नहीं जाना चाहिए। इससे यजमानों को असुविधा नहीं होगी और किन्नरों का जीवन कार्य भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बसों, ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जबरन पैसों की वसूली और विवादों के मामले पर भी ध्यान दिलाया है। मंडलेश्वर ने कहा है कि इस प्रकार की वसूली अक्सर बाहरी लोगों द्वारा किन्नरों से करवाई जाती है और प्रशासन को ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि किन्नरों के द्वारा या उनके नाम पर इस तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके। ये कदम किन्नर समाज की परंपरा को बनाए रखने के लिए साथ ही साथ यजमानों और समाज दोनों के हितों का संतुलन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, मैं किन्नर अखाड़े की उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और आरएसएस की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जय श्री महाकाल। जो आपने ये पहल की है बधाई को लेकर के, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है पूरे देश में। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपको सोशल मीडिया को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? देखिए, इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है कि आज के टाइम में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे विरोधी जरूर होते हैं, और जो इंसान गलत काम करता है ना तो उसका कोई विरोध नहीं करता। तो ये तो मुझे पहले ही पता था कि मैं जिस दिन में इस काम का अभियान चलाऊंगी, इस काम को अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरा विरोध बहुत होगा। तो कोई नहीं है, विरोध करते वाले करते रहे, क्योंकि मैं उन विरोधियों से ये पूछ रही हूँ, क्या इतने सालों से उनको नहीं दिखा कि ये काम करती हैं जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है? तो क्या वो आज ही पैदा हो गया वो आरोप? आज ही मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ? इतने दिन से कहाँ ये सोए हुए थे? कौन सी ट्रेन की पटरी के नीचे सोए थे? तब नहीं था ये मैं ऐसा गलत काम करती हूँ। और अगर मैं गलत करती होंगी तो मेरे घर अगल बगल मोहल्ले वाले हैं, हर कोई इंसान, आज बच्चे वालों के बीच में हमारा घर है, मैं रहती हूँ, तो सबसे पहले तो वो विरोध करते मेरा, है ना? तो किन्नर समाज तो मेरे पर उंगली उठाएगा ना कि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, उनकी कमाई बंद हो रही है गेस्ट हाउस की। आप समझिए इस बात को, तो विरोध क्यों नहीं करेंगे? और रही बात, मुझे इस चीज का सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मेरे प्रयागराज की जनता बहुत खुश है मेरी इस पहल से। मुझे इस किन्नर समाज से कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं किन्नरों की रोजी नहीं छीन रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जो बधाई एक बार ली जाए तो एक बार ली जाए, तीन बार बधाई नहीं। बधाई 3 बार क्यों जजमान देगा? जिस इंसान शादी एक बार करता है तो बधाई तो एक ही बार देगा ना। 21 बार थोड़ी ना फेरे लग रहे हैं बच्चों के कि तुम्हें 3 बार बधाई देगा। तो मैं यही चाहती हूँ, उनको विरोध करते हैं, विरोध करते रहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे जजमान, बस मुझे प्रयागराज के जितने भी हमारे जजमान हैं, बस मुझे आपका साथ चाहिए। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, धमकियाँ भी आ रही हैं, मारने की भी कोशिश की जा सकती है हमें, क्योंकि आज के टाइम में पैसा इनके लिए माँ बाप है। ये मर्डर भी करा सकते हैं, पहले भी प्रयागराज में कई मर्डर हुए हैं किन्नर समाज के। तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं, मगर मुझे प्रयागराज की जनता का पूरा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तभी मैं ये लड़ाई लड़ सकती हूँ। जय श्री महाकाल। यजमान हमारी इज्जत जैसे सम्मान हमारा करते आ रहे हैं प्रयागराज में, वैसे ही सम्मान करें। और जजमान कहीं भी कोई किसी भी किन्नर को बाहर बधाई ना दे, ना गंगा आलोपिन दे, ना गेस्ट हाउस में दे, और सिर्फ देगा वो अपने घर पे दे, खुश होके दे, और जजमान भी खुश और मैं भी खुश। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में प्रयागराज में जितने भी हैं सब बहुत दुखी हैं। इस चीज़ों को लेके मैंने देखा है कि कई बार लड़ाई झगड़ा मारपीट होता आ रहा है, और कई बार
किन्नरों पे हाथ उठाया जा रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि जो हमारी मर्यादा, जो इज्जत बनी हुई है, वो इज्जत खत्म हो जाए। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हम अपना पेट छोटा कर लेंगे, मगर मेरा जजमान, मेरे बच्चे वाले खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। बेटा आप बाद में बना लेंगे, बात नहीं। क्या बधाई को लेकर के भी एक ये है कि बस, ट्रेनों और ट्रकों में जो मांगे जाते हैं, किन्नर मांगते हैं, वो किस हद तक सही है या गलत है? देखिए, जो आज के टाइम में, जैसे पहले तो यहाँ प्रयागराज में नहीं होता था, मगर अब मैं देखी हूँ कुछ युवा जो आजकल की नई पीढ़ी हैं, उन किन्नर बच्चों को एक गैंग बनाकर उनसे मंथली लिया जाता है, महीनवारी, और उन्हें पकड़ पकड़ के मारते हैं। जैसे उनको उठा लाए गाड़ियों से, मारा गया, उनसे महीना बांधा जाता है कि अगर तुम ट्रेन मांगोगे तो मुझे 10,000 का महीना दोगे, कोई 15,000 का महीना दे, कोई बस मांग रहा है तो कोई 8,000 का महीना दे रहा है, कोई सेक्स वर्कर का काम कर रहा है वो भी उनको महीना दे। तो ये समझिए कि एक तरह से पूरा गैंग बनाया गया है हर तरफ से, कि किन्नरों को हर तरफ खड़ा करके वसूली करवाई जाती है और उनसे मंथली लिया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ये सब जितने भी ऐसे गंदे काम होते हैं, कि ये ट्रेन मांगना, ट्रक पे लेना, और स्टेशन पे जैसे कहीं भी सेक्स वर्कर का काम करना, जो हमारा किन्नर समाज कर रहा है, इसकी वजह से भी हमारे दामन में दाग आता है। क्योंकि कोई भी किन्नर अगर गलत करेगा तो किन्नर समाज, पूरा कौम हमारा एक है। कोई भी किन्नर गलत करेगा, हर कोई हमें कहता है कि आपके किन्नर तो वहाँ पे ट्रेन मांग रहे थे, आपके किन्नर ये कर रहे थे। क्योंकि कि ट्रेन मांगते हैं तो वो भी ज़बरदस्ती छीना झपटी करते हैं। तो मैं जीआरपीएफ वाले हैं और उनसे भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि रेलवे लाइन में कोई भी किन्नर अगर आता है तो इनका वहाँ आना बंद कराया जाए, मांगना खाना बंद कराया जाए। जो किन्नर समाज को आज भगवान राम का आशीर्वाद है कि हम बधाई मांगे, तो किन्नर केवल बधाई मांगे। जितने भी गलत काम हैं हर जगह इन पे रोक लगाया जाए। और कुछ